मुझे पता है कि लॉ के पेपर को लेकर आपके मन में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर लॉ कैसे पढ़ना है, लॉ में अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आने हैं। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है आप सभी सीए स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे मैंने लॉ के अंदर अपने फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के अंदर एग्जाम्शंस स्कोर करे, और वो भी बिना किसी कोचिंग के। तो ज़रूरी नहीं है कि लॉ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डर ना हो, बहुत ज़्यादा परेशान होना और ये सोचना हो कि लॉ में कैसे पास हों, कैसे नंबर आए, हमें डर लग रहा है। देखो 6 बातें मैं आपको बताऊंगा, बस अगर आप इनको फॉलो करते हो अच्छे से तो आप पक्का देखना लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, वो है रीडिंग्स। लॉ सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो आपको तीनों लेवल्स पर पढ़ना पड़ता है। अब लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स लेनी चाहिए। रीडिंग से मेरा मतलब ये है कि जब हम पहली बार लॉ पढ़ते हैं, यानी कि आप कोई पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हो, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि पहली बार पढ़ते ही मुझे हाँ समझ आ गया कि ये क्या कह रहा है, लेकिन नहीं। आप कम से कम उसको 4 या 5 बार रीड करो। और 4 या 5 बार का मेरा मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में 4 या 5 बार। जब आप अपनी स्टडी करते हो लॉ की, तो लेट से आपने एक हफ्ते में 1 या 2 चैप्टर पढ़े लॉ के, अगले हफ्ते दोबारा से उन्हीं 1-2 चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद चाहे दोबारा से पढ़ो कम टाइम में, लेकिन एक टॉपिक आपके पास कम से कम 3 से 4 बार रीड होना ज़रूरी है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। जब आप पहली रीडिंग लेते हो तो आपको जो लगता है ना मुझे समझ आ गया, सेकेंड रीडिंग में आपकी कुछ इंटरप्रिटेशंस चेंज हो जाएंगे। थर्ड रीडिंग में आपको लगेगा कि अरे जो मैंने शायद पहले समझा था या पहले मैं सोच रहा था ऐसा नहीं है। और फोर्थ रीडिंग तक आकर वो असली में पॉलिश हो पाता है। तो लॉ में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो करनी है वो करनी है रीडिंग, क्योंकि मैंने हर बार अपने एग्जाम में लॉ में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग्स करी हैं। ज़रूरी नहीं है रटना है, रीडिंग्स का मतलब है आप पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार। सबसे पहला काम ये। दूसरी चीज़, जो भी आप बुक या जो भी अपने नोट्स फॉलो कर रहे हो सिर्फ उसी पर स्टिक रहो। अब देखो, अगर आप कोई कोचिंग जाते हो तो आपको कोचिंग से अगर कोई नोट्स मिले हैं प्रिंटेड, तो फिर आप उसी को यूज़ करो। उसमें अपने छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगा सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन उसी से बार बार रीड करो। अपने मटेरियल को चेंज नहीं करना। अगर आप आईसीआई बुक से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो फिर उसी बुक से पढ़ते रहो बार बार, मटेरियल चेंज नहीं करना। या किसी दोस्त से कभी भी लॉ के नोट्स बोरो मत करना कि आपने पहले कहीं से पढ़ा, फिर दोस्त के नोट से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो लॉ में ना चल नहीं पाता, वहीं दिक्कत आती है। एक चीज़ पर पहले से ही सोच लो कि कहाँ से पढ़ना है, उस पर स्टिक रहना है, पर उसी को 5 बार 6 बार 7 बार पढ़ते रहो। पढ़ते 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 वो पेज कई बार आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा, वो भी हेल्प करता है, और उसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। देखो वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है आपको सारे सेक्शंस याद करने हो। आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि मैंने अपने फाउंडेशन इंटर के एग्ज़ाम्स के अंदर लॉ में कोई सेक्शन एज सच लिखा भी नहीं था, मुझे तो याद भी नहीं थे। तो फालतू में आपको अननेसेसरी सेक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लिखना भी हो तो आप ये लिख सकते हो एज पर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ सो एंड सो एक्ट, बस। और कोई भी अननेसेसरी फैंसी वर्ड्स लॉ में बिल्कुल यूज़ नहीं करने। मैं उसको आपको चौथा पॉइंट भी बता रहा हूँ। जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो या लॉ का पेपर अटेम्प्ट करो, तो सबसे पहले जब क्वेश्चन दिया जाता है आप ये सोचो कि एक एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या है, उसके माइंड से खेलना है आपको, वो क्या चाहता है इस क्वेश्चन को पूछने में। तो जैसे ही आप ये पकड़ लोगे ना कि क्वेश्चन आखिर आपसे चाहता क्या है, वो किस टॉपिक के किस पॉइंट से ये चीज़ मुझसे निकलवाना चाह रहा है, बस समझ लो आपकी जीत है। वही चीज़ तक पहुँचने के लिए आपको रीडिंग्स बार बार हेल्प करती हैं। तो अपने नोट्स या अपनी बुक से हाईलाइट जिससे करते हो उससे बार बार रीड करते रहो। हर क्वेश्चन को इस एंगल से देखो कि एग्जामिनर मुझसे क्या चाह रहा है। जल्दी मत करो, ये समझने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आखिर मुझसे पूछना क्या चाहता है। टू द पॉइंट आंसर लिखना है, बिल्कुल कोई भी अननेसेसरी उसमें आपको बातें घुमाने की ज़रूरत नहीं है लॉ के अंदर, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। लॉ में टू द पॉइंट आंसर लिखना है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, राइटिंग फ्लो। जब आप अपना लॉ के अंदर एक आंसर लिखते हो, वो आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि उसने जो स्टोरी दी, एक फैक्ट बनाया होगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो किसी ना किसी रियल केस से रिलेट करेगा, तभी वो क्वेश्चन दिए। तो आप सबसे पहले अगर ये पहचान गए कि जो उसने स्टोरी दी है वो किस केस से रिलेट कर रही है, तब आप अपने आंसर को एक बहुत ही खूबसूरत फ्लो में लिख सकते हो। आप ये बता सकते हो कि एक्चुअल प्रोविज़न क्या कहता है, सबसे पहले ये बता दो, या एक्चुअल केस लॉ में क्या हुआ था।
फिर उसके नीचे गिवन केस में क्या हुआ, आप उसका रेफरेंस दो कि देखो इस स्टोरी में तो ये हुआ है और एक्चुअल केस में जो ये हुआ था तो उसमें जज साहब ने क्या कहा था या उसमें लॉ क्या कह रहा है, उसका रेफरेंस लेते हुए हम इस केस में ये कहना चाहते हैं। और लास्ट में उसी बात को एक एज ए कंक्लूजन बनाकर अलग से लिख सकते हो। तो आंसर का जो फ्लो होगा वो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई लॉयर दे रहा है। बस यही चीज़ आपको लॉ में मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी। अपने आंसर को ऐसे बना के लिखो, मन में ये सोच के कि मैं एक वकील हूँ और वो जज साहब हैं जिनके सामने एक केस चल रहा है, मुझे अपना पूरा केस प्रेजेंट करना है। तो आंसर का फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टॉपिक क्लैरिटी। आप लॉ को सिर्फ ये मत सोच के रटो कि मैं रट रहा हूँ, पूरा कंटेक्स्ट में पढ़ो। जैसे पूरी बातों को टोटलिटी में समझो, अच्छा कि ये लॉ क्यों बनाया गया था, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये हुआ था, ये जो टॉपिक दे रखा है इसमें क्या कवरेज हो रही है। तो जब आप थोड़ा सा टॉपिक की क्लैरिटी कर लेते हो ना, तो उससे आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाता है। यानी कि जब आप कोई क्वेश्चन देखोगे लॉ का तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा एकदम से कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन तो इस टॉपिक से पूछ रहा है वो, क्योंकि आपको टॉपिक की क्लैरिटी होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें लॉ पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये करके देखो। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिखी नहीं है पर मैं बता देता हूँ। पेपर्स, जो भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं 1 या 2, उनको ज़रूर एक बार गो थ्रू करो, आंसर्स देखो कि क्या है सजेस्टेड, कोशिश करो 1-2 लिख कर भी ज़रूर देख लो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना और इसको फॉलो करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको इन्होंने हेल्प करा या नहीं करा। बट मैं श्योर हूँ कि ये चीज़ें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप देखना लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली मैंने खुद अप्लाई करी थी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो, मस्त पढ़ो। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।